हाय एवरीवन। हम लोगों ने क्वांटाइजेशन की बात की, हमने डीपीसीएम की बात की, पर डीपीसीएम के अलावा हमने ये देखा कि डीपीसीएम रेगुलर पीसीएम से कुछ ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी लिए होता है, या डीपीसीएम में आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन करनी पड़ेगी, आपको एक सिग्नल का इनोवेशन कंपोनेंट निकालना है, जो कि कई केसेस में हमारे लिए उतना आसान नहीं है। तो इस बार हम कुछ उल्टा करेंगे, हम डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। हमने अब तक ये देखा था कि किसी सिग्नल को अगर हम किसी असली सिग्नल की बात करें, किसी रियल वर्ल्ड सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो वो हम उसे नाइक्विस्ट रेट पर सैंपल करते हैं और उन सैंपल्स को क्वांटाइज करते हैं। और साथ साथ हमने ये देखा था कि ये सैंपल्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, तो क्योंकि सिग्नल्स धीरे धीरे बदलते हैं। हमने ऑडियो के केस में देखा, हमने वीडियो के केस में देखा, हमने स्पीच के केस में देखा कि कोई भी सिग्नल असल में बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, और धीरे धीरे चेंज होने के कारण वो सैंपल्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अब क्योंकि सैंपल्स में आपस में कोरिलेटेड होते हैं, क्योंकि सैंपल्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं, तो सिग्नल्स धीरे 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 बदलते हैं। सैंपल्स आपस में कोरिलेटेड हैं, तो इसीलिए सिग्नल्स धीरे धीरे बदलेंगे। और क्योंकि सिग्नल्स धीरे धीरे बदलते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सिग्नल्स को नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा 10 गुना, अगर हम नाइक्विस्ट रेट से किसी सिग्नल को नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा पर सैंपल करें, तो उसके सैंपल्स का अंतर और कम होगा। तो उसके सैंपल्स का अंतर और कम होगा। अगर हम किसी सिग्नल को नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा पर सैंपल करें, नाइक्विस्ट रेट से बहुत ज़्यादा पर सैंपल करें, तो उस सिग्नल के सैंपल्स का अंतर बहुत कम होगा। अब ये अंतर कितना कम होगा, ये देखने के लिए हम कुछ करते हैं। हम ये करेंगे कि हम ये देखना चाहते हैं कि दो सैंपल्स के बीच का अंतर कितना कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक सिग्नल को नाइक्विस्ट रेट से बहुत ज़्यादा पर सैंपल करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि xn+1 xn जो n+1th सैंपल होगा, वो xn के प्लस माइनस डेल्टा में आएगा। अगर वो सैंपल्स बहुत पास पास हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो xn+1th सैंपल होगा, वो xn के प्लस माइनस डेल्टा में ही कहीं होगा, या xn से थोड़ा सा कम होगा, या xn से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जहाँ डेल्टा एक बहुत छोटा नंबर है। तो इसी आइडिया से हमारे पास डेल्टा मॉड्यूलेशन आती है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम एक सिग्नल लेंगे और उसको केवल एक बिट से क्वांटाइज करेंगे। डेल्टा मॉड्यूलेशन इसी आइडिया पर बेस्ड है। डेल्टा मॉड्यूलेशन इसी पर बेस्ड
जहां केवल ये देखा जाता है कि xn अपनी पिछली वैल्यू से कम है या अधिक, कम है तो 0 भेजिए, अधिक है तो 1। हम ये देखेंगे xn अपनी पिछली वैल्यू से कम है या अधिक, कम है तो हम 0 भेजेंगे, अधिक है तो 1 भेजेंगे, बस इतना ही करना है। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर का सर्किट या डेल्टा मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम मैं बनाता हूं। डेल्टा मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा कि ये मेरे पास सैंपल आया xn, इसमें x hat n-1, इसमें से मैंने x hat n-1 घटा दिया। x hat n-1 है जो भी सिग्नल मुझे अब तक पता है या xn का जो भी एस्टिमेट मैंने अब तक बनाया है वो उसका पिछला वैल्यू, तो इसे मैंने इन दोनों को प्लस माइनस घटा दिया और यहां इसे ये एक 1 बिट क्वांटाइजर है। 1 बिट क्वांटाइजर है मतलब अगर ये 0 से बड़ा है तो 1 भेजेगा, कम है तो 0 भेजेगा, और या ये और क्वांटाइजर यहां ये प्लस माइनस डेल्टा में गया, तो या मैं इसे ऐसे कर देता हूं कि 1 है तो प्लस डेल्टा और कम है तो माइनस डेल्टा, बस। अगर पिछले सिग्नल से कम है तो प्लस डेल्टा, 1 है तो माइनस डेल्टा। प्लस डेल्टा को मैं लॉजिकल 0 से रिप्रेजेंट करूंगा, प्लस डेल्टा को लॉजिकल 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस डेल्टा को लॉजिकल 0 से। तो अगर पिछली वैल्यू से कम है तो माइनस डेल्टा, पिछली वैल्यू से ज़्यादा है तो प्लस डेल्टा, और ये और ये डिले है और इसे मैं en बोलता हूं, en, और इसमें ये मुझे एक बार डायग्राम बनाने दीजिए फिर ये समझ में आएगा। उल्टा बन गया, ऐसे ऐसे इधर जा रहा है। n-1 ये है x hat n, ये en x hat, तो x hat n होगा x hat n-1 प्लस
ई एन, ये होगा x hat n माइनस 1 प्लस ई एन। तो अब ये x hat n है और x hat n का डिलेड वर्जन यहाँ आ रहा है, तो ये इसे मैं e hat n बोल देता हूँ, e hat n, ई एन होगा एक्स एन माइनस एक्स हैट ई हैट एन होगा डेल्टा एक्स एन माइनस डेल्टा ये डेल्टा मॉड्यूलेशन का पूरा सर्किट है। और ये मैं देख ही सकता हूं कि एक्स हैट एन एक तरह से समेशन i इक्वल टू 0 से n, ये है। तो ये डेल्टा मॉड्यूलेशन है जो कि प्लस पिछली, अगर मैं x 0 से स्टार्ट होता है तो x हैट n भी 0 होगा, उसके बाद x पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, डेल्टा उसको अप्रॉक्सीमेट करेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए डेल्टा एक्स एन को ट्रैक कर लेगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि मान लीजिए मान लीजिए x ऐसा है, तो ये n है, ये टाइम है और ये x t, क्योंकि अब मैं उसे साथ साथ सैंपल ही कर रहा हूं तो x t, और मैं तो मैंने ये पिछली वैल्यू से ज़्यादा है, पिछली वैल्यू से ज़्यादा है, पिछली वैल्यू से ज़्यादा है, पिछली वैल्यू से ये पिछली वैल्यू से ज़्यादा है, यहाँ पर ये एक्स हैट एन होगा कि पिछली वैल्यू से एक्स एन पिछली वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, एक्स हैट एन की पिछली वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, इस बेसिस पर वो अगला स्टेप लेगा। और एक्स एन, आप ये कह सकते हैं एक्स हैट एन हमेशा, मैं इसके साथ साथ ये जोड़ सकता हूं यहां पर कि एक्स हैट एन इक्वल्स एक्स एन प्लस माइनस एक्स हैट एन इक्वल्स एक्स हैट एन माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा। तो वो व्यवहार आप यहां देख सकते हैं कि एक्स एन माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा होगा। अब ये एक्स एन है या ये एक्स एन का व्यवहार है, एक्स हैट एन ऐसे करेगा, तो हम देख सकते हैं कि ये डेल्टा मॉड्यूलेटर उस सिग्नल को अच्छे से ट्रैक कर रहा है। जो सिग्नल हमें चाहिए था डेल्टा मॉड्यूलेटर उसे ट्रैक कर पा रहा है। हम वापस हम एक्स हैट एन को एक्स एन के एक अच्छे अप्रॉक्सीमेशन की तरह ले सकते हैं। और
यहां पर हम ट्रांसमिट केवल ई हैट एन कर रहे हैं, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि हम डेल्टा मॉड्यूलेशन में केवल ई हैट एन ट्रांसमिट करते हैं। हम डेल्टा मॉड्यूलेशन में केवल ई हैट एन ट्रांसमिट करते हैं और कुछ नहीं। तो अब अगर हम केवल ई हैट एन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो मैं डेल्टा डी मॉड्यूलेटर भी बना लेता हूं। डेल्टा डी मॉड्यूलेटर असल में मैंने पहले बनाया हुआ है, पर डेल्टा डी मॉड्यूलेटर डेल्टा मॉड्यूलेटर का ही एक हिस्सा होता है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है। तो मैंने ये मेरे पास ई हैट एन आया, इसे इस सेटअप को एक एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इस सेटअप को हम एक एक्यूमुलेटर बोलते हैं और ये इसका माफ कीजिएगा, ये एक एक्यूमुलेटर है और ये मुझे एक्स हैट एन दे रहा है। तो ये मैं ऐसे डेल्टा मॉड्यूलेटर यूज करके एक बिट में क्वांटाइजेशन कर सकता हूं। अब नेचुरली मैं क्योंकि क्वांटाइजेशन कर रहा हूं तो क्वांटाइजेशन एरर भी आएगा, तो मैंने माना है कि मैं क्वांटाइजेशन एरर कर रहा हूं, मैं क्वांटाइजेशन हो रही है। तो अब हम ये मान रहे हैं कि हम उसे एक्स एन को डेल्टा के स्टेप साइज में तोड़ रहे हैं। तो अगर हम ये मान लें, अगर हम ये मान लें कि ई एन माइनस डेल्टा बाई माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच यूनिफॉर्मली अगर हम ये मान लें कि ई एन माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम ई हैट एन को डेल्टा और हम ई हैट एन को प्लस माइनस डेल्टा रख रहे हैं, तब और हम ई हैट एन को प्लस माइनस डेल्टा रख रहे हैं, तब ये दिखाना आसान है ये कुछ क्वांटाइजेशन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर के ये डेरिवेशन कुछ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर के मीन स्क्वायर एरर जैसी ही है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। आप इसे आराम से अपने आप कर सकते हैं, यहाँ अपने आप है, किताब चाहे तो किताब से भी देख सकते हैं, पर मैं यही चाहूँगा कि ये डेरिवेशन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान रहा हूँ और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आसानी से दिखा सकते हैं कि noise variance, quantization noise variance डेल्टा स्क्वायर बाई 3, क्वांटाइजेशन नॉइज वेरिएंस डेल्टा स्क्वायर बाई 3 होगा। तो हम ये आसानी से दिखा सकते हैं क्वांटाइजेशन नॉइज वेरिएंस डेल्टा स्क्वायर बाई 3 है। तो अब
ये हमने दिखा दिया। अब सवाल ये है कि हम स्टेप साइज डेल्टा कैसे डिसाइड करें। हमने ये देख लिया क्वांटाइजेशन नॉइज़ वेरिएंस डेल्टा स्क्वायर्ड बाई 3 है, तो सवाल ये है कि हम इस स्टेप साइज को का चुनाव कैसे करें। वो मैं आपको दिखाता हूँ, या उसके लिए हम एक प्लॉट बनाएंगे, फिर से वही xn और x hat n। इस पर थोड़ा सा अलग मैं ये, और ये x hat n है, तो t xt या xn, और तो अब आपने यहां से शुरू किया, ये डेल्टा मॉड्यूलेशन है। तो अब क्योंकि ये डेल्टा मॉड्यूलेशन है, तो मैं क्या करूँगा, ये डेल्टा मॉड्यूलेशन है, तो यहाँ पर जो मुझे दो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। एक, ये सिग्नल xt इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि मैं इसका पीछा नहीं कर पा रहा, और या x hat n xt की उतनी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन नहीं दे रहा जो कि उसे देनी चाहिए, क्योंकि xt बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ पर xt जो है वो लगभग रुक गया है, और क्योंकि वो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा, तो इसीलिए डेल्टा मॉड्यूलेशन में वो उस असली xt के आसपास घूम रहा है, असली xt पर एग्जैक्टली नहीं आ पा रहा। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो डेल्टा मॉड्यूलेशन में आती हैं। तो मैं इन दोनों का नाम लिख देता हूं। इस तरह के एरर को बोलते हैं स्लोप ओवरलोड नॉइस, जहां पर जिस सिग्नल को मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं, उस सिग्नल की स्लोप इतनी अधिक है कि डेल्टा मॉड्यूलेटर उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा, उसे बोलते हैं स्लोप ओवरलोड नॉइस। और जहां पर सिग्नल की वैल्यू में चेंज कम है और डेल्टा बड़ा है, उसे बोलते हैं ग्रैन्युलर, इसे बोलते हैं ग्रैन्युलर नॉइस। ग्रैन्युलर नॉइस, जबकि डेल्टा का ग्रेन दाना, डेल्टा का एक दाना, एक ग्रेन इतना बड़ा है कि आप उसमें सिग्नल में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को, सिग्नल में बदलाव कम हो रहा है, आपका डेल्टा का ग्रेन बड़ा है, जो कि ये देख नहीं पा रहा कि सिग्नल में बदलाव कितना हो रहा है, सिग्नल लगभग एक जगह हो गया, रुक गया है, तो वो असली सिग्नल के आसपास घूम रहा है, वो है ग्रैन्युलर नॉइस। और जब सिग्नल का बदलाव ज़्यादा है, जब सिग्नल में बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आपका डेल्टा मॉड्यूलेटर उसका पीछा नहीं कर पा रहा, उसे पकड़ नहीं पा रहा, उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा, उसे बोलते हैं स्लोप ओवरलोड नॉइस। तो स्लोप ओवरलोड नॉइस तब होती है स्लोप ओवरलोड तब होता है जब स्लोप ओवरलोड तब होता है जब डेल्टा इसकी स्लोप से कम हो, या जब डेल्टा मॉड्यूलेटर उसे ट्रैक ना कर पाए। अब तब होता है जब डेल्टा बाई टी एस
डी एक्स टी डी टी, या क्योंकि अब मैं मान रहा हूं कि टी एस डेल्टा मॉड्यूलेशन का एक सैंपल टाइम है, तो जब टी एस दो सैंपल्स के बीच का टाइम है, जब हम इस रेट पर सैंपल करें कि जो डेल्टा मॉड्यूलेशन का रेट ऑफ चेंज है, ये आप देख सकते हैं, ये डेल्टा मॉड्यूलेशन का रेट ऑफ चेंज है, एक्स हैट एन या एक्स हैट टी बाय अब्यूज ऑफ नोटेशन का रेट ऑफ चेंज ये है का एक्स हैट एन का रेट ऑफ चेंज, एक्स टी का रेट ऑफ चेंज। जब आप ये देखें कि ये एक्स हैट एन का रेट ऑफ चेंज एक्स टी के रेट ऑफ चेंज से कम है, तो स्लोप ओवरलोड हुई है, और नेचुरली अब स्लोप ओवरलोड हो गया है, तो इस स्लोप ओवरलोड रोकने का तरीका है स्लोप ओवरलोड रोकने के लिए डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू टी एस टाइम्स मैक्स डी एक्स टी बाई, ये स्लोप ओवरलोड रोकने का तरीका है। स्लोप और ग्रैन्युलर नॉइज रोकने के लिए हमें स्टेप साइज छोटा चाहिए, तो हम ये देख सकते हैं कि स्लोप ओवरलोड रोकने के लिए हमें स्टेप साइज बड़ा चाहिए, ग्रैन्युलर नॉइज रोकने के लिए हमें स्टेप साइज छोटा चाहिए। तो ये स्टेप साइज पर कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। जितना स्टेप साइज बड़ा होगा, ग्रैन्युलर नॉइज की वेरिएंस मैं बता देता हूँ, या हमने ऊपर डिराइव किया था, ग्रैन्युलर नॉइज क्वांटाइजेशन के केस में ही आती है, तो ग्रैन्युलर नॉइज वेरिएंस हमने, जैसा मैंने कहा था, आप ये दिखा सकते हैं डेल्टा स्क्वायर बाई 3। ग्रैन्युलर नॉइज की वेरिएंस है डेल्टा स्क्वायर बाई 3, स्लोप ओवरलोड की वेरिएंस है, और स्लोप ओवरलोड के, तो ग्रैन्युलर नॉइज कम करने के लिए आपको डेल्टा छोटा चाहिए, स्लोप ओवरलोड रोकने के लिए आपको डेल्टा बड़ा चाहिए। ये डेल्टा पर कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, आप डेल्टा छोटा चुनेंगे या बड़ा, आप डेल्टा एक साथ छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास आती है एडेप्टिव डेल्टा, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, इसका मैं सिर्फ नाम लूंगा। एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन ऐसी डेल्टा मॉड्यूलेशन जहां आपका स्टेप साइज आपकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। आप ये देख रहे हैं कि जब स्लोप ओवरलोड होगा, इस प्लॉट को देखिए, जब स्लोप ओवरलोड होगा तो बार बार एक ही वैल्यू आएगी, प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, हर बार एरर पॉजिटिव रहेगा, तब स्लोप ओवरलोड होगा। तो जब आपके पास बार बार प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा आता जाए, आप डेल्टा को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, स्लोप ओवरलोड बच गए। और जब आपके पास प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ऐसे होने लगे कि एक बार एरर से कम है, एक बार एरर से ज़्यादा, जब बार बार ऐसा प्लस माइनस 1 का पैटर्न आने लगे, तो आप स्टेप साइज को छोटा करते जाइए, मतलब आप एक रुके हुए सिग्नल के आसपास घूम रहे हैं। तो अगर हम ये एडेप्टेशन अपने सिस्टम में बना लें, इस कोर्स में नहीं, वो रिसर्च पेपर्स में पढ़ने पर मिलेगा कि ये एडेप्टेशन को कैसे बनाया जा सकता है। मैंने एडेप्टेशन का एक एग्जांपल दिया है। जब आप इस एडेप्टेशन को अपने सिस्टम में बना लें तो वो एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन होगा। तो इसके साथ ही हम सोर्स कोडिंग की बात खत्म करते हैं। हमने वेवफॉर्म एनकोडिंग की बात की थी। अगली बार हम देखेंगे कि वेवफॉर्म्स को प्रैक्टिकली एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है। थैंक यू।